निशिकांत दुबे और जयानंद देहाद्राई से पूछताछ करने के बाद लोकसभा की एथिक्स कमेटी ने अब महुआ मोइत्रा को तलब किया है। सूत्रों का कहना है निशिकांत दुबे की तरफ से महुआ के खिलाफ लगाए गए आरोपों को एथिक्स कमेटी ने गंभीर माना। कमेटी के चेयरमैन और बीजेपी सांसद विनोद सोनकर ने कहा कि आज दो लोगों को निशिकांत दुबे और वकील जयानंद देहाद्राई को समन भेजा गया। दोनों पेश हुए और अपनी बात रखी। समिति के अध्यक्ष विनोद कुमार सोनकर ने कहा कि इसके बाद महुआ मोइत्रा को 31 अक्टूबर को बुलाने का फैसला किया गया। ये अपना पक्ष रखेंगी। समिति ने यह फैसला भी लिया कि विवरण उपलब्ध कराने के लिए आईटी मंत्रालय और गृह मंत्रालय को पत्र भेजा जाएगा। जाहिर है इससे कैश फॉर क्वेरी मामले में फंसी टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। एथिक्स कमेटी ने 31 अक्टूबर को सुबह 11 बजे उन्हें कमेटी के समक्ष पेश होने को कहा है। पेश मामले में निशिकांत दुबे ने एथिक्स कमेटी के सवाल का जवाब भी दिया। इस दौरान उन्होंने भविष्य में भी पूरी तरह से सहयोग की बात कही। कमेटी ने उनसे पूछा कि उनकी डिग्री मामले में महुआ मोइत्रा ने कुछ सवाल उठाए थे, तो क्या वे उसी के बदले में महुआ मोइत्रा पर आरोप लगा रहे हैं। सूत्रों के अनुसार निशिकांत दुबे ने कहा कि मामला कोर्ट में खारिज हो चुका है, अब कुछ लोग रास्ते पर खड़े होकर चिल्ला रहे हैं। हालांकि पैनल में शामिल कुछ विपक्षी सांसदों ने कहा कि संसद सदस्यों को केवल तभी बुलाया जाना चाहिए जब वे उपलब्ध हों, लेकिन संसदीय पैनल ने उन्हें 31 को ही बुलाने का फैसला किया। पैनल ने वकील जयानंद देहाद्राई को बुलाया था। महुआ मोइत्रा के खिलाफ पैसे लेकर संसद में सवाल पूछने के आरोपों के संबंध में अपना बयान दर्ज कराने के लिए वकील जयानंद देहाद्राई लोकसभा की आचार समिति के समक्ष पेश हुए। दरअसल दुबे ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से की गई शिकायतों में देहाद्राई द्वारा साझा किए गए दस्तावेजों का उल्लेख किया। दुबे ने देहाद्राई द्वारा उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों का हवाला देते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को एक लिखित शिकायत सौंपी थी, जिसमें यह कहा गया था कि उन्होंने लोकसभा की आधिकारिक वेबसाइट को अपने लॉगिन क्रेडेंशियल व्यावसायिक दर्शन हीरानंदानी के साथ साझा किए थे ताकि वे सीधे प्रश्न पोस्ट कर सकें। बिरला ने मामले को भारतीय जनता पार्टी के सांसद विनोद कुमार सोनकर की अध्यक्षता वाली आचार समिति को भेज दिया था। पैनल ने निशिकांत दुबे से पूछा कि क्या वे मोइत्रा के खिलाफ आरोप इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि उन्होंने उन पर फर्जी डिग्री रखने का आरोप लगाया था। सूत्रों ने कहा कि पैनल मोइत्रा के खिलाफ आरोपों को बहुत गंभीरता से ले रहा है। भाजपा सांसद दुबे ने लोकसभा अध्यक्ष को 15 अक्टूबर को लिखे एक पत्र में आरोप लगाया कि महुआ मोइत्रा द्वारा लोकसभा में हाल ही के दिनों तक पूछे गए 61 प्रश्नों में से 50 अडानी समूह पर केंद्रित थे। उन्होंने कहा कि किसी समय मोइत्रा के करीबी रहे देहाद्राई ने मोइत्रा के कारोबारी दर्शन हीरानंदानी के बीच अडानी समूह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधने के लिए रिश्वत के लेन देन ऐसे साक्ष्य साझा किए जिन्हें खारिज नहीं किया जा सकता। तृणमूल कांग्रेस की सांसद मोइत्रा ने आरोपों को खारिज कर दिया। उन्होंने आरोप लगाया अडानी समूह उन्हें निशाना बनाने के लिए उनके पीछे पड़ा है क्योंकि वह समूह से जुड़े लेन देन लगातार उस पर सवाल उठा रही हैं। हीरानंदानी ने एक हस्ताक्षरित हलफनामे में स्वीकार किया कि हमले का कोई मौका नहीं मिला। हीरानंदानी ने एक हस्ताक्षरित हलफनामे में स्वीकार किया कि मोइत्रा ने प्रधानमंत्री मोदी, जिनकी बेदाग छवि के कारण विपक्ष को उन पर हमले का कोई मौका नहीं मिला, उनकी छवि को खराब करने और उन्हें असहज करने के लिए गौतम अडानी पर निशाना साधा। हीरानंदानी ने कथित रूप से संसद में प्रश्न पूछने के लिए तृणमूल सांसद को पैसे दिए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।